सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि हर दिन आप सांझ की इस बेला में इस प्रार्थना योद्धा सभा से, प्रार्थना योद्धा के इस परिवार से जुड़कर, इस प्रार्थना सभा से जुड़कर आप सब ईश्वर की अनुग्रह और कृपाओं को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो आइए फिर से आज के इस सांझ की बेला में प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है कि हम फिर से उसके प्रेम से भर जाएं, उसके वचनों को सीखें, समझें और अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा फलवंत हो जाएं। तो आइए आज की इस प्रार्थना सभा में हम प्रवेश करेंगे। आज के इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, साथ ही साथ देंगी बहन मेरी और वचनों को पढ़ूंगा मैं। आज वचनों की घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं एक पल अपने आप को शांत कर लें। हम उस ईश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें। हम इस घड़ी अपने आप को जीवित ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। वो हमारा पिता है, वो हम सबको बनाने वाला, रचने वाला, सजाने वाला ईश्वर है। वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी हर जरूरतों और आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। वही हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है। इस घड़ी हम जिस भी अवस्था में हो, हम सच्चाई के साथ ईश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। इस घड़ी हम उस ईश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाएं, बड़े प्रेम से उसकी ओर निहारें। इस घड़ी हम उस ईश्वर से जुड़ें, उस ईश्वर को पुकारें, उस ईश्वर से इस घड़ी अपने हर एक गुनाह अपराधों के लिए क्षमा मांगे, जिनको आपने आज के इस दिन में, बीते समय में जाने अनजाने किया होगा। उनके गुनाह अपराधों के लिए इस घड़ी उस ईश्वर से क्षमा मांगी। वो ईश्वर अपने वचन में कहता है, मैं वह ईश्वर हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब पापों को धो डालता और याद भी नहीं रखता हूं। वो ईश्वर इस घड़ी आपको अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के पावन लहू द्वारा धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। इस घड़ी उस ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दीजिए, दीन कर दीजिए। उस ईश्वर के लिए इस घड़ी अपने हृदय में प्यास को जगाइए। उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। इस घड़ी उस ईश्वर को पुकारिए, वो आपका पिता है। इस घड़ी उस ईश्वर के सामने अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों को रख दीजिए। अपने जीवन के हर डर को, हर चिंता को, हर परेशानी को, हर दुख को, हर वेदना को, हर पीड़ा को, जिस दुख की घाटी से आप गुजर रहे हैं, एक एक बातों को समर्पित कर दीजिए। वो ईश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है। उसने कहा है अपने वचन में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो इस घड़ी आपको संभाल लेगा, वो इस घड़ी आपको सीने से लगाएगा, वो इस घड़ी आपको अपने कांधे पर उठा लेगा। वो गिरते हुओं को उठाता है। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। वो ऐसा ईश्वर है,
वो मां से ज्यादा, पिता से ज्यादा प्यार करने वाला ईश्वर है। संसार का हर रिश्ता हमें त्याग सकता है, पर वो ईश्वर कभी हमें नहीं त्यागेगा। वो हमारे साथ है, वो हमारे संग रहता है। उसने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो ईश्वर इस घड़ी आपको पुकारता है। उसकी पुकार को सुनिए, उसके प्रेम के लिए इस घड़ी प्रार्थना कीजिए कि आज उसका अनुपम प्रेम आपके हृदयों में उमड़ने लगे। आपको उसका प्रेम आज के इस दिन में महसूस हो जाए। वो सच्चा ईश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करे। वो ईश्वर इस घड़ी आपको पुकारता है। आइए हम एक हृदय में प्यास जगाएं, हृदय में उस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। उस ईश्वर से कहें, हे प्रभु, आज मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, तेरे पास आना चाहता हूं, जहां से मैं तुझे महसूस कर सकूं, जहां से तेरे शांति को महसूस कर सकूं, तेरे आनंद को, तेरे प्रेम को महसूस कर सकूं। उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। वो इस घड़ी आपको सुन रहा है। आइए हम इस गीत के माध्यम से उस ईश्वर को पुकारेंगे। ये गीत आज हमारे लिए प्रार्थना होनी चाहिए। जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं, हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूं। आइए हम उस पिता को पुकारें, उस यीशु को पुकारें, उस पवित्र आत्मा को इस घड़ी हम आत्मा और सच्चाई से पुकारें। से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं, हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, हे आत्मा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे आत्मा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ।
सकूं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे आत्मा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे प्रभु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। आज मैं आना चाहता हूँ। आज मैं आना चाहता हूँ। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे और एक और गीत के माध्यम से इस वक्त हम ईश्वर को स्तुति देंगे। इस वक्त इस गीत के माध्यम से हम सब लगातार प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु हम सबको अपनी आत्मा से भरे, वो हमें सिखाए, हमें बताए कि हमें कैसे उसके मार्ग पर चलना। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। आराधनालय में है, हम सब खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। सिखला दे आत्मा प्रभु, कैसे दुआ मांगू, क्या मैं दुआ मांगू, सिखला दे आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगू,
को समझो, वेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। छोड़ो तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरे रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरे रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मुझको जाना क्या है, मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना क्या है, मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना क्या है, मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरे रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरे रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। राह में अपनी रात दिन हमको तो चला। हे पिता ईश्वर, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु, और आपने इन गीतों के माध्यम से हम सबको सिखलाया प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज के दिन हम फिर से प्रभु आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि हे प्रभु, आपकी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, हम आपसे मांगते हैं पिता, आपने कहा है जो तुम मांगोगे यीशु मसीह के नाम से वो तुम्हें दिया जाएगा। तो हे प्रभु, आज हम आपके बेटे, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता
कि हम सबको अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से पूर्ण करना प्रभु, ताकि हम आपके मार्ग से ना भटके। आप जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हम उस राह पर चल सके। ये प्रभु आज हमें उस प्रज्ञा को देना प्रभु, उस ज्ञान को देना प्रभु, ताकि हे प्रभु हम सब हमेशा के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक आपके बने रहें। हे पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, 2 वचन हैं। पहला वचन है नबी होशिया का ग्रंथ या होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, अध्याय 6 वचन संख्या 6। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। हम दूसरे वचन को सुनेंगे। दूसरा वचन है मत्ती रचित सुसमाचार या संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 13 वचन संख्या 1 से 9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़ कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद जो आपका ये चुनाव है प्रभु हमारे जीवन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं कि हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारी सारी कमियों को जानने के बावजूद भी आपने हमें चुना है और आप हमसे और बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं प्रभु। इस कृपा के लिए, इस रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी दासी और हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए। धन्यवाद आज के वचनों के लिए। तू जानता है प्रभु कि मुझे कुछ भी नहीं आता। हे पिता,
हर वक्त तू हमारी मदद किया है और आज भी तू ऐसा ही करने जा रहा, हम ऐसा यकीन करते हैं। प्रभु मुझसे और अपने तमाम बच्चे जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं मेरे साथ तेरे नाम पे, उन सब से तू बातें करेगा। हम सब ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आपको नापसंद है, जिससे आप घृणा करते हो प्रभु, उसके लिए हम सबको क्षमा करना। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करना। वचन को सुनने में सुनाने में हमारी मदद करना। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगता, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला वचन है होशे। क्योंकि मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं। मैं होम बलि से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। और उसके पीछे और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और वह गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियां में गिरी और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। होशे नबियों में सबसे छोटे नबी माने जाते हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका चैप्टर 2-3 चैप्टर में समाप्त कर दिया गया, तो छोटा नबी। बड़ा बड़ा नबी लोग हैं, उनका 2-3 चैप्टर है। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल। तो कुछ नबी लोग हैं जिनको एक आधा चैप्टर में निपटा दिया गया है, तो छोटा ही नबी बोलेंगे हम लोग। मतलब उनका कहानी किस्सा छोटा। ये साहब लोगों को समझाते फिरते थे अमीलों की तरह, बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, और लोग इस बात का मतलब दूसरा ले लेते थे। दूसरा लेने का मतलब समझते हैं? दूसरा लेने का मतलब कि हम समझा कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं। एक जगह बाइबल में बड़ी इंटरेस्टिंग एक घटना घटी थी कि प्रभु यीशु कुछ लोगों को भोजन करा रहे थे, और भोजन के क्रम में हुआ क्या था कि कुछ 2-3 दिन 4 दिन से वो वचन सुना रहे थे। लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो वो सोचे कि लोग इकट्ठे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। आपको ये बहुत पॉपुलर कहानी है, आप जानते होंगे इसको। तो एक बच्चा वहाँ था जो मेरी बेटी की तरह टिफिन बॉक्स लेके गया था, है ना। वो अपना कैरी किए हुआ था, तो उसको पकड़ा सब, भाई कुछ है? तो वो बोला कि हाँ मेरे पास मछली और रोटी है। तो प्रभु बोले लेके आओ, और खिला दिया गया। खिलाने के बाद प्रभु वहाँ से हट गए, यीशु वहाँ से हट जाते हैं, और हटने के बाद वो नाव पे बैठ रहे हैं और इन लोगों को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? तो अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि ये जो फरीसी लोग हैं, इनके खमीर वगैरह से सावधान रहना, फंसा देगा सब तुमको। एक्चुअली वहाँ एक घटना घटी थी कि जहाँ भी यीशु कोई चिन्ह चमत्कार करते थे, लोगों को लगता था कि ये मेरा उद्धारकर्ता हो जाएगा। उद्धारकर्ता, हम लोग जो अभी भी उद्धारकर्ता का मतलब वही हम लोग समझते हैं जो उस समय के फरीसी लोग समझते थे। कुछ बदलाव हुआ नहीं है,
उस समय भी वही समझा जाता था और आज भी यही समझा जाता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा वचन को। उस समय का लोग समझता था कि जो राजा हैं, हेरोदोस और बाकी जो लोग भी राजा लोग हैं, ये लोग के अत्याचार से ये मुक्ति दिलाएगा हमें। मुक्तिदाता का मतलब वो लोग वो समझते थे। और जब भी यीशु चिन्ह चमत्कार करते थे तो ये लोग पकड़ लेता था। ये लोगों को लगता था अरे ये तो इतने सारे 5 रोटी 2 मछली से इतना सारा आदमी को खिला सकता है, तो राजा को तो बैठे बैठे हरा सकता है, इसी को राजा बना दो। और जब इस बात का भनक यीशु को लगता था, वहां से भाग जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जितने संसारिक वो होंगे उतने ज़्यादा उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जाएगी। एक तो उनको पता था, वो दर्शन हर बार देखते थे कैसे लोग पकड़ेगा, मारेगा, क्रूस पे लटकाएगा। ये बचपन से ही वो जानते थे, दर्शन भी देखते रहते थे और शिष्य को समझाते भी रहते थे। तो वो सोचते थे कि इतना क्रूस तो मुझे ऐसे ही ढोना है जो उतनी समस्या है। अब उसके पीछे का रीजन भी पता था कि क्यों पकड़वाएगा। उसके पीछे का रीजन एक ही था कि पिता के विरुद्ध ये बोलेगा, कि पिता के विरुद्ध बोलता मतलब ईश्वर के विरुद्ध बोलता है, ये एक बहुत बड़ा पाप है और इसी पे लटका दिया जाएगा। अब यीशु सोचते थे कि कुछ और में फंसाएगा सब तो ये ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए वो सतर्क रहते थे। और यही बात सतर्क रहने से पहले एक और भी कारण था उनका, कि उनको पता था कि समय पे सारा काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। समय से पहले ये सब मुझे बंदी बना दे, जेल में डाल दे या कोई अन्य समस्या आ जाए, उससे अपने आप को बचाव करते थे। और यही बात वो जब वहाँ से जब मछली और रोटी खिला के जब हटते हैं, बाइबल पढ़िएगा, तो वहाँ से खिलाने के बाद वो अपने शिष्यों को समझाते हैं। और शिष्य लोग क्या जानते हैं, क्या सोचा, अच्छा रोटी हम लोग कैरी करना भूल गए इसीलिए सुना रहे हैं। पढ़िएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। जहाँ भी 5 मछली और 2 रोटी का दृष्टांत कहें वो मिलेगा, तो आप पढ़िएगा, उसी के बगल में ये कहानी आपको मिल जाए। शिष्य लोग को कुछ समझा रहे थे प्रभु कि फरीसियों से सावधान रहना, ये कहीं तुमको फंसा नहीं देगा या कभी किसी समस्या में ना पड़ जाओ। तो वो लोग सोचा कि यीशु मसीह इसलिए डांट रहे हैं कि हम लोग रोटी लेना भूल गए। तो वहाँ यीशु कहते हैं, कैसे सोचते हो तुम लोग भाई। अभी तुम देखे ना कि 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी से मैं कितने सारे लोगों को खिला दिया, तो मैं तुम्हें रोटी के लिए डांटूंगा। आज भी हम लोग फरीसी की तरह ही हैं। प्रभु मुक्ति की बात कहता है, हम लोग सांसारिक उन्नति की बात करते हैं। वो हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है, हम सांसारिक उन्नति चाहते हैं। वो हमारी आत्मिक मुक्ति चाहता है, हम सांसारिक मुक्ति चाहते हैं। हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं। और इस कंफ्यूजन का जो कारण है, वो क्या कारण है कि हमें ज्ञान नहीं है। मैं सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है। आत्मिक ज्ञान नहीं होने की वजह से रोहित भाई जब भी 10 आज्ञा सुनाते होंगे तो एक वचन ही लोग बार बार बोलता रहता होगा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में क्या हुए जा रही है, नष्ट हुए जा रही। कहां है वचन छोटी? अच्छा, इसी में है। बताइए, देखो कितना ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठा हुआ इधर, इसी में है। बताइए, होशे 4:6 में लिखा हुआ है। पढ़िए रोहित भाई। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखिए, कह रहा ना कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही। अभी वहां अगर यीशु मसीह के लोगों को आत्मिक ज्ञान रहता, वो उन 12 शिष्य को, तो यीशु मसीह से सोचता कि रोटी के लिए बोल रहा, नहीं बोलता ना, नहीं बोलता। ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, बाइबल को हम सुनना चाहते हैं। ठीक मेरी तरह हम भी पहले नहीं पढ़ना चाहते। हमको लगता था कहीं से कोई सुना दे, टेप रिकॉर्डर दे दे, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी। अब नहीं, मुझे पढ़ना दुनिया का सबसे टफ काम लगता है। पढ़ो
4 लाइन पढ़ने के बाद नींद आ जाती थी। और होता क्या था ना कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बाइबल नहीं, कोई भी किताब, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे, लेकिन सुनने में इंटरेस्ट आता है, उसको कहानी बना के समझा जाए तो इंटरेस्ट आता है। और यही काम प्रभु ने मेरे साथ किया कि जब मैं आपको बाइबल सुनाता हूं तो उसको एक कहानी बना देता हूं। बेसिकली आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए उसको कहानी बना के लेके आता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। तो बाइबल आप पढ़ना चाहते नहीं हैं, या आप पढ़ते भी हैं तो उसको गहराई में समझना नहीं चाहते, आप उसको सिर्फ सांसारिक चीजों से रखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज अगर कुछ सेवक लोग जुड़ा है तो उसको मैं बताऊं, सेवक लोग के बारे में यहां बहुत गहराई से मना किया गया है कि कोई भी सेवक वाद विवाद नहीं करे, नहीं तो वो सेवक बनने के लायक नहीं है। कोई भी याजक वाद विवाद ना करे, नहीं तो उसे सबसे पहले कहां से हटाया जाएगा? कहां से हटाया जाएगा? सेवक पद से। हालेलुया। और आप देखे होंगे कि मूसा नबी भी जब बार बार कह रहे थे कि प्रभु हम कैसे जाएंगे, प्रभु हम कैसे जाएंगे, ईश्वर भड़क गए थे, है ना। तो एक चीज और जो इसमें मिला, अब आप कहिएगा कहां से ये बोले, सुन लीजिए भाई। क्या रोहित भाई, जरूरी है ना? चार का 4, होशे 4 का 4। होशे 4 का 4। देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। दोनों ही बात यहां कहा गया है, और भी गहराई में मैं आपको बताऊंगा। आपको सेवक से भी वाद विवाद करने से प्रभु मना कर रहा है। सेवक से भिड़ते हैं ना हम लोग जाके, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो बेसिकली आप उससे नहीं भिड़ना है, उस आत्मा से भिड़ना चाहते हैं जो प्रभु ने उसको दे रखा है, और सीधे तौर पे आप ईश्वर से भिड़ रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति, जैसे मुझे मना किया गया है कि मैं सेवक से, ईश्वर से वाद विवाद नहीं कर सकता हूं, तो मेरे अंदर जो आत्मा है उससे आप भी वाद विवाद नहीं कर सकते, आपको मान लेना होगा। लेकिन ये बात पता ही नहीं है ना हम लोग को, कहां क्या है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप विदेश में चले जाइए, सुन के अच्छा लगता है ना, हम समझिए हम लोग स्विट्जरलैंड चले गए, है ना, या कनाडा चले गए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, हैंग, और भी बहुत सारा देश है जहां हम लोग चले गए। आपको वहां का ट्रैफिक सेंस नहीं है, ट्रैफिक रूल पता नहीं है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहां दाहिने से चला जाता है ना, दाहिने से चलते हैं ना हमारे यहाँ, हाँ। अच्छा, बाएं से चलते हैं, हम कभी रोड पे गए नहीं हैं, बाएं से चलते हैं। तो आप यहाँ से बाएं से चलते हैं, और आपको पता है कि बहुत सारे कंट्री है जहां कहां से चलते हैं, कहां से चलते हैं, दाहिने से चलते हैं। अब जब आपको वहां का नियम पता ही नहीं होगा तो आप चलिएगा बाएं से वहां भी, है ना, उसको भी हिंदुस्तान बना के रखिएगा, सामने से गाड़ी आकर ठोक के निकल जाए, हाँ या नहीं। अब विदेशी लोग यहां आए और यहां बाएं से चले, दाहिने से चले, तो यहां का गाड़ी वाला आगे क्या करेगा, उनको ठोक के चला जाए। पढ़ना, ज्ञान रखना किसी चीज का बहुत अनिवार्य है, और आज ज्ञान नहीं होने के कारण हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं में हैं। कोई हमें कुछ सिखा दिया, हम सुन लिए, कोई हमें कोई समझा दिया, हम जान लिए, है ना। जैसे मैं जब शुरू में मैं विश्वास में आया था और यहाँ आया था, तो मुझे ये नहीं पता था, मैं अमर अकबर एंथोनी देखा था, एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, ग्रेट मैन, उनकी मूवी आई थी। तो वो उस मूवी में ना वो जाते हैं और एक चर्च में और ऐसे करते हैं, तो मुझे लगा कि सारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं जीएल चर्च में गया, सीएनआई में गया, तो मुझे पता लगा कि जब बिना ऐसे भी किए हुए क्रिश्चियन है,
ऐसे जो नहीं करता है वो भी क्रिश्चियन, उसकी भी प्रार्थना जाती है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, जो प्रार्थना ऐसे करने पे ही जो सुनी जाती है। ये क्या था, मैं ज्ञान का अभाव था मेरे जीवन में। हालेलुया। ये क्या था, ज्ञान का अभाव था मेरे जीवन में। और जब ज्ञान का अभाव रहता है तो हम तरह तरह के वैसे चीजों में फंस जाते हैं जहां फंसना नहीं चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि लोग जब दुष्ट आत्मा ग्रसित होता है या घर में कोई समस्या होता है तो हमारे यहाँ कोई कुछ सेवक लोग हैं जो बोलता है कि सुनिए आपका घर बांधना होगा, है ना, बांधना होगा, 11,000 रुपया लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा, नहीं बांधिएगा तो घर का समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान रहेगा, अगर आप पवित्र शास्त्र को ठीक में सही में अध्ययन किए रहिएगा तो आप उस सेवक की बात मानिएगा? नहीं मानिए। आपको कोई कह दे कि इस कब्रिस्तान की तरफ से निकलते हुए भूत निकलता, अगर आपको ज्ञान रहे कि वचन में लिखा है कि वो आपकी कुछ हानि नहीं हो सकती है अगर आप सुरक्षा कवच नहीं तोड़े हैं, तो ये अगर आपको पता रहे तो आप कभी वहां जाते समय डरिएगा? नहीं डरिए। आज हमारे जीवन की मैक्सिमम समस्या, मैक्सिमम क्या मतलब, मैं 99% समस्या इस कारण है कि हमें बाइबल का ज्ञान ही नहीं, और ज्ञान नहीं होने की वजह से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। जैसे एक चीज और मैं उदाहरण दूं, आपको अगर इंडियन लॉ अच्छे से आता हो कि संविधान के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप पुलिस वाले से डरेंगे? वो आपको उल्टा पुल्टा समझाएगा? नहीं समझाएगा, कभी भी नहीं समझाएगा। एक बार मेरे ऊपर केस हुआ था और मेरा बेल कराने मेरी पत्नी गई थी। पत्नी कटघरे में खड़ी थी, हाई कोर्ट का कटघरा था, और जज साहब वहां सामने खड़े थे। जज साहब कुछ समझा रहे थे कि आपके पति के ऊपर ये एक्ट लगा हुआ है, ये एक्ट लगा हुआ है। बुजुर्ग सरदार जी थे, समझाए जा रहे थे। मेरी पत्नी भड़क गई जज पे और अंग्रेजी में कन्वर्सेशन शुरू हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या किया, थक के मेरा बेल गारंट कर दिया 15 दिन के लिए। अगर वो जानकारी उसको नहीं रहता तो उस दिन मेरा बेल नहीं होता, क्योंकि वो जज साहब जो बोलते ये मान के चली जाती। हालेलुया। और उसके बाद फाइनल बेल मेरा सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। ये हाई कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट से मेरा फाइनल बेल हुआ। आप लोग सोचते होंगे तरह तरह का कहानी अपने ही बारे में सुनाते रहते हैं। ज्ञान बहुत जरूरी चीज है और ज्ञान के लिए अध्ययन बहुत जरूरी चीज है। इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? एक फर्क है कि हम जानकारी रखते हैं, हमको ज्ञान है कि कहाँ चलना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। लगभग जो जानवर जो काम करता है वो सब इंसान करता है, लेकिन कैसे करना है ये हमें शिक्षा बताती है या ज्ञान बताता है। लेकिन हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए समय नहीं। बाकी सब जगह जाने के लिए समय है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई मेरे पास, कल ही परसों। रोज मैं काउंसलिंग में तो बैठता ही, सुबह से लेकर दोपहर तक तो अपॉइंटमेंट ही चलता रहता। एक बुजुर्ग महिला आई मेरे पास। मैंने कहा क्या समस्या है? चला नहीं जाता, चल नहीं पाते हैं। मैंने कहा यहां कैसे आ गई? जब आप चल नहीं पाती हो तो मेरे पास कैसे पहुंची? तो नहीं वो मतलब चले आए। तो मैं मुस्कुराया, क्योंकि उनको पता है कि यहां चमत्कार होता है। पहुंच गई। उससे पहले भी वो मेरे से मिली थी, तो मैंने उनको कहा था कि बिना पाप स्वीकार करे मेरे पास नहीं आइएगा। और वो मुझसे कहने लगी हम पाप स्वीकार करने फादर के पास कैसे जाएंगे, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। मैंने कहा आप यहां कैसे चलिए? जब आप चल के चर्च नहीं जा पा रही थी तो आप यहां कैसे पहुंची? तो फिर वो सीरियस हो गई।
मैंने कहा आप पहले चर्च जाओ और पाप स्वीकार करो। आप सिर्फ पाप स्वीकार कर लोगे तो आपके जीवन की 99% समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार मैं नहीं करता हूं, सिस्टर एस्तर नहीं करती हैं, फादर नहीं करते हैं, यीशु मसीह करता है। और यीशु मसीह बिना अंगीकार किए हुए किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। क्षमा मांगिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लोग कहते हैं क्षमा मांगने से ऐसे कैसे हो जाएगा। ये क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि क्षमा में शक्ति क्या है। उसने कभी इस बारे में अध्ययन ही नहीं किया, वो बाइबल को पढ़ा ही नहीं है। और 0.1% जो मैं बचा के इसलिए रख रहा हूं कि पढ़ा है तो उसको बाइबल पे विश्वास नहीं है। ये सारी बातें क्यों घट रही है? क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या अधिकार दिया गया है। एक जगह वचन में लिखता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपको पता ही नहीं है, आप बांधिएगा कैसे? आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करूंगा। आपको पता ही नहीं है कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। अगर आपको पता है कि बुद्धि वो देता है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आप उसके पास मांगते क्यों नहीं है? मैं एक बार एक कहानी सुनाया करता हूं, बहुत बार कहानी सुनाता हूं। एक फकीर एक राज दरबार में पहुंचा, बोला भिक्षा दे, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। वो जो दरवाजे पे जो खड़ा था वो आदमी बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है। बोला क्या है बात है? बोला महाराज अभी दुआ मांग रहा, प्रार्थना में बैठे हूं। प्रार्थना खत्म हुआ, दरबान गया, बोला राजा राजा महाराज आपसे कोई मिलने आया था। वो राजा स्वभाव से बहुत बड़े दानी थे, दिन भर दान धर्म का काम करते थे। बोले ऐसी सी बात है, भिखारी तो भाग गया, उसको पकड़ के लाओ। बहुत दूर जाने के बाद पकड़ के लाया गया। राजा बोले कि तुम जब भीख मांगने आए थे, मैं कुछ देर के लिए अगर नहीं मिला तो रुक जाते, भीख लेके जाते। तो बोलो क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए। भिखारी बोलता है राजा से कुछ नहीं चाहिए। अब राजा परेशान, तुम तो अभी भीख मांगने आए थे, तुम बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। बोलो नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोले क्यों नहीं चाहिए? तो भिखारी बोला जिससे आप मांग रहे थे उससे हम भी तो मांग ही सकते हैं। जब आप भी मांग ही रहे थे तो हम क्यों नहीं मांग लेंगे उससे, है ना? वो पूछा कि आप क्या कर रहे थे? तो राजा बोले कि हम दुआ मांग रहे थे। दुआ मतलब कुछ मांग रहे थे, किससे? तो अल्लाह से, ईश्वर से, खुदा से। तो जब आप उससे मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते? इसलिए अब आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये ज्ञान उसको कब प्राप्त हुआ? जब वो राजा के पास गया तो देखा रे तो राजा भी फकीर टाइप बैठा हुआ है यहाँ पे। हम ही फकीर नहीं है, इस देश का जो राजा है वो तो सबसे बड़ा फकीर है। वो तो दिन भर हाथ उठाए हुए है। ये ज्ञान हो गया उसको। जब ये ज्ञान हो गया तो वो अपने आप को राजा के बराबर समझने लगा। वो अपने आप को क्या समझने लगा? राजा के बराबर। ये सारा समस्या जो है वो ज्ञान का है। आज हमारे यहां, हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो वकील रखते हैं, जज रखते हैं, कानून रखते हैं। वो कानून से बहुत अच्छे से समझते हैं, कानून की उनको समझ है, तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं से बड़े आराम से निकल जाते हैं। और जिनको कानून की समझ नहीं है वो हेलमेट के लिए भी पुलिस से इतना तेजी से भागता है जैसे लगता है ड्रग्स लेके भाग रहा है। देखिए ना कभी, है ना? हेलमेट के लिए ऐसे भागेगा। और यहां जो ड्रग्स लिया हुआ है वो भी धीरे से निकलता है, क्योंकि उसको पता है कि इस एक्ट में क्या दफा लगेगा, इस धारा में हमको कितनी सजा होगी, कितना फाइन होगा, इस बात की उसको जानकारी है, इसलिए वो लड़ रहा है। आज हमारा जो क्रिश्चियन परिवार है या जो विश्वासी परिवार है, उसके जीवन में उन्नति नहीं होने के कारण या विवाद होने का कारण या विश्वास का अभाव होने का कारण, मुख्य कारण यह है कि उसके पीछे ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। जब मैं पहली बार विश्वास में आया तो मुझे एक वचन दिया गया, भजन संगीता का एक वचन है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग पे अपने नाम के नियमित मुझे चलाता है। ये भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 23 में लिखा हुआ। मैंने इसको लिखा और यहोवा को हटा दिया, उसमें से ईश्वर लिख दिया। ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और मैं अपने कॉपी किताब में लिख लिया, चूंकि यहोवा का मतलब मुझे फील नहीं देता था। यहोवा का मतलब मुझे उस समय नहीं पता था कि यहोवा क्या है। ईश्वर से मुझे फील मिलता था, और मैं ऐसे परिवार से था जहां यहोवा का कोई मतलब भी नहीं समझ में आता। मैंने ईश्वर लिख दिया और मैं गिरते पड़ते यहां पहुंच गया, क्योंकि उस माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि ईश्वर मेरा क्या है, चरवाहा है। मतलब मेरा वो गाइड करने वाला है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है। मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उसके पहले ये ज्ञान नहीं था मुझे। हालेलुया। एक जगह दाऊद अपने लोगों के साथ घूमने निकले, और घूमने निकलने के क्रम में उनको भूख लगी, और एक याजक के पास चले गए और बोले कि हमें भूख लगी है, हमें रोटी दीजिए। पुराने नियम में ये लिखता है कि वो रोटी जो बेदी पे चढ़ाया गया था वही रोटी था। वो बोले कि ये खा लीजिए। रोटी वो खा लिए, और भी बहुत सारी बातें थी, वो चलेगा। नए नियम में जब यीशु एक रास्ते से निकल रहे हैं तो उन्हें भूख लगी, और वो किसी खेत से बाल तोड़ के खाने लगे। और उनके चेले कहने लगे कि तुमको नहीं पता है कि सबत के दिन में कोई बाल तोड़ के नहीं खा सकता। हालेलुया। सबत के दिन में क्या करेगा, बाल तोड़ के नहीं खा सकता है। तो यीशु वहां बोले कि तुम अगर व्यवस्था पढ़े रहते तो तुमको ये जानकारी रहता कि याजक जो है वो सबत के दिन को तोड़ सकता है। मतलब जो प्रभु का जो दास है वो वहाँ ये काम कर सकता है, और वो चाहे तो अपनी भेंट किसी को दे सकता है। और वो रेफरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे दाऊद जब गए तो वहाँ जो याजक जो बेदी पे भेंट चढ़ाए हुए थे वो रोटी उठा के वहाँ उनको दे दिए कि खा लो, और कहें कि अपवित्र नहीं होना, ये पवित्र चीज़ है, तुम अपवित्रता में नहीं खाना। ये पूरा वहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और वहाँ अपवित्रता का मतलब उस दिन दाऊद को समझाया गया है कि तुम अपने बर्तन को गंदा नहीं करना। बर्तन वहाँ शरीर को कहा गया है, और गंदगी का मतलब कि तुम वहाँ व्यभिचार नहीं करना पिछले 2-3 दिन, आने वाले 2-3 दिन। ये बात वहाँ समझाया गया, और यीशु इसी को नए नियम में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये बात अगर तुम जानते तो कैसे जानते। हालेलुया। ये कैसे जानते? तुम तो बाइबल पढ़े ही नहीं हो, तुम तो व्यवस्था पढ़े ही नहीं हो, तुम तो सुनी हुई सुनाई हुई बात। उन चेलों को किसने कहा था कि व्यवस्था या संडे के दिन को या जो भी पवित्र दिन को काम नहीं करना चाहिए? वो सुने हुए थे। इस चीज के गहराई को वो नहीं समझते थे कि कहां काटना है, कहां नहीं काटना। आपको मैं बताऊं, जब यीशु मसीह को शैतान पकड़ के ले गया, इब्लिस पकड़ के ले गया, उनको अगर अध्ययन नहीं रहता, अगर उनको ज्ञान नहीं रहता, उसी दिन यीशु मसीह का समापन हो गया था। हालेलुया। कैसे समापन हो गया था? यीशु से शैतान इब्लिस कैसे बात कर रहा था? वचन के माध्यम से बात कर रहा था ना। तो वो वचन से ही काट रहे थे ना, कि किसी और चीज से काट रहे थे? वचन से ही काट रहे थे। अगर उस दिन वो वचन नहीं जानते रहते तो वो उनके जीवन में उसी दिन सब चीज समाप्त हो जाना था। वो पकड़ के ले जाता। वो ले जाता। इसीलिए आज होशे नबी यहां सबसे पहले लोगों को समझा रहे हैं कि तुम जो इतने समस्याओं में, चेले कह रहे हैं कि तुम जो इतने पाप में पड़े हो, अभाव में पड़े हो, समस्याओं में पड़े हो, तुमको अगर ये पता रहता कि ये ठीक कौन कर सकता है तो तुम इस समस्या में नहीं रहते। तुमको पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता? तो 6:1 पढ़िए।
होशे 6:1। होशे 6:1। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। कह रहा है कि चलो हम यहोवा की तरफ फिरे, उसी ने हमें मारा, वही हमें चंगा करेगा, उसी ने हमें घाव दिया है, वही हमारे घाव पे मरहम पट्टी करेगा। अगर ये ज्ञान आज हमको हो जाए कि हमारे दुख विपत्ति का कहीं ना कहीं कारण या आदेश देने वाला या स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है, यीशु मसीह है, तो हमारे जीवन में जब हम समस्या में आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ईश्वर के पास। अगर ये संपूर्ण रूप से हमें ज्ञान रहे तो हम किसी और के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। अय्यूब को इस बात का बहुत अच्छे से इल्म था, ज्ञान था कि ये सारी धन संपत्ति उसने हमें दिया है और वही जब चाहे लौटाएगा भी, विनाश भी वही किया है, देगा भी वही। इसीलिए वो कहीं गया ही नहीं, हिला ही नहीं। कोढ़ होने के बाद वो दवा कराने भी नहीं गया। पूरा सब कुछ परिवार का समाप्त हो गया, वो कहीं हिला ही नहीं। आप पूरा अय्यूब ग्रंथ पढ़ लीजिए, एक कमरे में बैठा हुआ ही था, कुत्ता वहां आके घाव चाट रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, इलाज भी नहीं कर रहा था। कोई आके ताना दे, कोई आके कन्विंस करे, कोई आके कुछ समझाए, वो किसी का कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सिर्फ कह रहा था कि उसने दिया, उसने लिया, उसका धन्यवाद हो, जिस दिन वो चाहेगा उस दिन ये सब लौट जाएगा। लौटा कि नहीं लौटा? उसका लौट गया। ये क्या था? उसको ज्ञान था इस बात का, इस बात का ज्ञान था। अगर आज आपके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है तो विश्वास का वरदान मिलने में बहुत समस्या होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी को विश्वास मिल गया है तो वो खत्म इसलिए हो रहा है कि उसको आत्मिक चीजों का ज्ञान नहीं है। दूसरे वचन में कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे आपका समाप्त हो रहा है। देखिए, मैं प्रेम पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि प्रेम तो आप हमेशा सुनते ही रहते है ना। ये वचन में आधा सिरे में प्रेम भी है। होशे 4:6 का कितना पढ़ रहे हम लोग? 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूं, मैं होम बलि से अधिक चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रेम तो आप सुनते ही रहते, लेकिन एक टॉपिक बोल के जाऊं, पवित्र आत्मा बोला कि उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो बलिदान से ज्यादा प्रेम, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर मैं जाऊं वहां चला जाऊंगा। आज हम लोगों को उपहार देते हैं। क्या देते हैं? उपहार देते हैं। कान का खरीद दिए, नाक का खरीद दिए, लिपस्टिक खरीद दिए, गला का खरीद दिए, है ना, पैसा दे दिए, पार्लर ले गए, कपड़ा खरीद दिए, सोना का चेन दे दिए, सब कुछ कर दिए। लेकिन जैसे कोई समस्या आया, भनर भनर, ये क्या हुआ? आपका जो बलिदान किए, कुर्बानी दिए, वो सब बाइबल के नजर में चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि अगर स्थिर प्रेम रहता तो वो बलिदान से ज्यादा बेहतर रहता। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग हम लोग को गिफ्ट देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में वो बोलेगा, अच्छा हम ये शर्ट दिए थे, हम ये कान का दिए थे, हम ये नाक का दिए थे, हम ये अंगूठी दिए थे, हम ये मोबाइल दिए थे, वो बोल देगा। या अगर मान लीजिए कि किसी दिन हम उसको बोले कि आज हम नहीं मिल पाएंगे, तो उसके दिमाग में आएगा, कल घड़ी दिए थे, आज मिलेंगे कैसे नहीं, है ना। कल ही तो मिठाई खिलाए थे, आज तो मिले नहीं। हम वैसे लोग से दान दशवांश भी लेना नहीं चाहते हैं जो दान दशवांश दे के हम पे अधिकार लगाए, अधिकार जताए। उसको लगता है कि दान तो हम ही को दे रहा है। अगर किसी के दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है, तो वैसे लोग क्या समझता है कि दान वो किसको दिया है? सेवक को दिया है। जबकि आप दान किसको देते हैं? ईश्वर को देते हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैं नया नया सेवकाई कर रहा था, जिस समय दुष्ट आत्मा ग्रसित से डर लगता था, अब नहीं लगता। सुन रहे हो ना? नहीं लगता।
है ना, बगल में होगा, सुन रहा होगा, तो बोला धमका रहा है सामने, समझ नहीं लगता है ना। तो एक मुझे फोन आया और मैं और सिस्टर एस्थर गया, तो वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, किसी कॉलेज में थे, कॉलेज का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, अच्छे पद पे थे। वो जब दुष्टात्मा का सताव होता था तो सबसे पहले क्या करते थे, अपना वस्त्र निर्वस्त्र करना शुरू करते थे अपना। पहले शर्ट उतारे, फिर बनियान उतारे, फिर पैंट उतारे, फिर चड्डी उतारे, फिर ओपन हो जाते थे एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होके, फिर वो तांडव करते थे। और बुजुर्ग आदमी थे, हमको लगता है कि 40-45 साल के होंगे। वो पूरा तांडव करते थे। कितना सेवक लोग गया वहां, कितना बांधा, कितना छाना, कितना चावल छीटा, कितना तेल छीटा, कितना पानी पिलाया, क्या क्या नहीं किया, सब सारा सेवक लोग। अंत में हम लोग को भी एक बार ट्रायल के लिए बुलाया गया था। हम लोग गए, प्रभु काम किया वहां, प्रभु को महिमा मिले, आज भी मिले, हर वक्त मिले, क्योंकि हम लोगों में तो अपनी कोई योगदान नहीं। प्रभु वहां काम किया और वो बेचारे वस्त्र धारण कर लिए और उसके बाद से वो कंप्लेन बंद हो गया। आते वक्त मेरे हाथ में पैसा पकड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं इसका पेट्रोल भरवा लीजिएगा, आने में पेट्रोल लगा होगा। और उस समय मुझे दान वान लेने में ना हेजिटेशन होता था, बहुत बुरा लगता था। नया नया सेवकाई कीजिएगा ना तो कोई हाथ में दान दे दे तो लगता है भीख भीख दे रहा है, यार क्या है ना, अभी तक तो पैसा कमा के आए थे। अच्छा, उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा, ये लीजिए पेट्रोल भरवा लीजिएगा। अब तो हम सिस्टर एस्थर का मुंह देखे, सिस्टर एस्थर मेरा मुंह देखे। प्रेम था उसमें? नहीं था। तो प्रभु बोला कि सब चीज से ऊपर क्या है? प्रेम है। आप बलिदान मत कीजिए, लेकिन स्थिर प्रेम रखिए, किसी से भी रखिए। कुछ मत दीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन प्रेम तो दीजिए, भावनात्मक तो रहिए उससे। तो वैसे लोगों से मैं भी डरा रहता हूं। यीशु मसीह क्या, मैं भी डरा रहता हूं। तो प्रभु यहां समझाया कि प्रेम में बने रहिए। आप किसी को देना है, नहीं देना है, कुछ करना है, नहीं करना है, मत करिए, लेकिन प्रेम रखिए, वो भी स्थिर प्रेम रखिए। अब जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, ज्ञान की बात कर रहे थे, तो क्या मैं अभी समझा रहा था कि जीवन में जो भी समस्याएं हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास का वरदान प्रभु दे भी दिया, और हम विश्वास को कर्म में कैसे तब्दील करेंगे? जब ज्ञान जानेंगे तब ना तब्दील करेंगे। कुछ तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब पता इसलिए भी नहीं है कि आजकल का एक नया फैशन है, हम लोग ना यूट्यूब पे चले जाते हैं, कोई चीज बोला गया उसको यूट्यूब पे स्क्रॉल किया। पढ़ना तो मतलब किताब तो लगता है कि लोगों के दिमाग से ही हट गया। यूट्यूब ना हो गया, किताब हो गया। कुछ भी बोला जाए तो उसके लिए हम सर्च करने कहां चले जाते हैं? गूगल में, यूट्यूब में। पवित्र शास्त्र आपके घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए आप किसी सेवक को सुनने चले गए। अब सेवक क्या किया? अपने मन की बात आपको रख रहा है, मन की बात। लेकिन वो सच में क्या है वो नहीं पता है ना आपको। हर सेवक अपने अपने अनुसार सेवकाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किसी को पवित्र आत्मा नहीं है तब भी वो सेवकाई कर रहा है, किसी को है तब भी वो सेवकाई कर रहा है। अब आपको थोड़े ही पता है कि क्या हो गया। अब जैसे मैं एक दिन लौट रहा था एक क्षेत्र से, नहीं, एक दिन मेरे पास महिला आई थी, मैंने पहले भी कहानी आपको सुनाया था। वो आई और मेरे पास कहीं कि भैया बहुत परेशान है। हमने क्या हुआ? तो पवित्र आत्मा बताने लगा कि हर 3 दिन में ये सेवक बदल देती है। तो वैसे लोगों से मैं भागता हूं मिलने से, क्योंकि मैं अभी सेवक हूं ही नहीं। आप इतने बड़े बड़े सेवक से मिल के आए हैं तो मैं क्या सिखाऊंगा आपको? तो मैं वैसे लोगों को दूर से नमस्कार करता हूं। मेरे अंदर अभी कोई टैलेंटेड नहीं। अब कोई डीन से मिल के आया हो, मेजर डॉक्टर से मिल के आया हो, तो हम लोग तो अभी कंपाउंडर भी नहीं है ठीक से, तो हम वैसे लोगों का ट्रीटमेंट ही करने से भाग जाते हैं। लेकिन प्रभु कई बार बताता है कि नहीं, भीड़ो जाओ, तो जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो मैं बताया भी था पहले आपको कि एक महिला आई मेरे पास और बोली कि मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही है, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गई, मैं यहाँ गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे एक सेवक मिले, वो बोले कि आज का दिन आप रास्ते में कुछ मिलेगा। मैंने कहा क्या मिला? कबूतर का पंख मिला। उस पंख को आराम से वो दबा के आई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो मैंने उस सेवक को फोन किया, बोला यही मिलना था। अब देखिए आशीष कैसे खुल जाता है आपका। बताइए, कबूतर का पंख आपका आशीष खोलने लगे। रोज हम यहाँ 100 को कबूतर रखे, हम और रोहित भाई, दिन भर आशीष खुलवाए, शाम में उसको
क्या रोहित, है ना? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस महिला के पास क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। सेवक भरमा दिया। मेरे पास लोग आता है, कहते हैं वो सेवक हमसे 21,000 रुपया ले लिए। किस बात का? बोले गर्भ का आशीष मिल जाएगा, है ना? अब 21,000 में गर्भ का आशीष अगर देना रहता तो मैं तो आज करोड़पति हो गया रहता, यहाँ अरबों का रुपया मेरे यहां मिलना रहता, है ना? इधर रश्मि को, रोहित को, इधर रोहित मिंज, सबको लाइन से बैठाए रहते। पूछो लड़का चाहिए इधर भेजना, लड़की वाले को इधर, अभी तुरंत में चाहिए तो इधर, देर से चाहिए तो होल्ड करिए। सिस्टम बना देते हैं हम लोग। मेरी वहां टोकन काटती, 11,000 रुपये में इधर जाइए, 21,000 में इधर जाइए, 5,000 रुपये वाला पीछे आइए। अरे आदमी गर्भ का आशीष देता है, राज गर्भ का आशीष देता है, सिस्टर एस्थर गर्भ का जो देता है। इसलिए आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि दुष्ट आत्मा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए आप डरे हुए हैं। आपको पता नहीं है कि कोई सेवक कुछ दे नहीं सकता आपको, आप डरे हुए हैं। कोई डरा दिया, आप डर गए, है ना? एक जगह मैं गया था, मैं देखा तो वहां लिखा स्वर्ग का द्वार। हाँ, मिनी मैडम के पापा का बाय बोलने गए थे हम लोग, वहां लिखा हुआ स्वर्ग का द्वार। सिस्टर एस्थर बोली यहीं से डायरेक्ट चला जाता है लोग। हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, यहीं भेज दिया करे लोगों को, स्वर्ग का द्वार। मैं इतनी सारी बातें आ रही हैं मन में, मैं बता नहीं पाऊंगा कैसे लोग भ्रमित हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल क्या है। और ये सारी जानकारी इसलिए नहीं है कि कभी आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ सीखना भी है, कुछ जानना भी है, तो आप सीधे गूगल में और जीमेल में और कहां चले जाते हैं? गूगल और यूट्यूब में चले जा रहे हैं। वहां भी किसी इंसान का ही वक्तव्य है, और बाइबल आपके हाथ में पड़ा हुआ है। सारी समस्याओं का समाधान मैं बार बार बोलता हूं कि इस बाइबल में, यहां इसमें, लेकिन इसको आपको खोलने का समय नहीं है। आपको प्रभु के पास, आपको नहीं समझ में आता, प्रभु से बैठिए ना, प्रभु समझाइए ना, आप ही तो लिखे हैं इसको। जब राज भैया जैसे बुद्धू आदमी को आप बाइबल थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, तो हम लोग तो फिर भी पीएचडी करके आए। सारे लोग यहां पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा मैं, तो किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। तो पहला कि आपका प्रेम, देखिए कि कैसे आपका प्रेम डेवलप नहीं हो रहा, और दूसरा कि आप ज्ञान क्यों नहीं अर्जित कर रहे हैं, और इस ज्ञान नहीं होने के, प्रभु के प्रति ज्ञान नहीं होने के प्रति, प्रभु के सामर्थ्य के प्रति ज्ञान नहीं है, प्रभु के दयालुता के प्रति ज्ञान नहीं है, प्रभु क्या कर सकता है आपके जीवन के लिए ज्ञान नहीं है, प्रभु आपके कैसे समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये ज्ञान नहीं है। और अगर कोई दे भी रहा है तो उसको आप ढंग से सुन नहीं रहे, आपको बहुत जल्दी है। इसीलिए यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा। क्या कहा रोहित भाई, पढ़िए तो जरा, मत्ती 13:1-9। मत्ती 13:1-9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अभी समस्या, दूसरा समस्या। पहला समस्या कि ज्ञान हम लोग, सबसे पहला समस्या कि हमारे जीवन से प्यार जा रहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही नहीं है, सब है। हम लोग आजकल तो इंटरनेट भी डोनेट कर देते हैं, 1 GB दे देना, 2 GB दे देना, 4 GB दे देना, गिफ्ट वाउचर में। सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, चिप्स भी देता है लोग एक दूसरे को, है ना? क्या क्या नहीं देते हैं। कल एक बच्ची गुलगुला लेके आई थी मेरे लिए,
सारा काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही काम हम लोग एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, स्थिर प्रेम नहीं कर सकते। तुनक तुनक के जीते हैं। जैसे ही कोई विवाद हुआ सबसे पहले हम चढ़ जाएंगे उसी पे राशन पानी। तो प्रभु बोला कि लेन देन बंद कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है कि एक दूसरे से प्रेम कीजिए। और आगे कि ज्ञान के वजह से आपके जीवन में समस्या है, तो मैंने आपको बताया कि ज्ञान जब आपको कोई बांट रहा है तो वो आप के अंदर जा क्यों नहीं रहा है? जा इसलिए नहीं रहा है कि पहला कारण, पहला कारण प्रभु बता रहा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षी ने आकर उन्हें चुग लिया। पहला कारण कि जब हम ईश्वर के वचन को ग्रहण करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हालेलुया। जैसे कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई बाल बना रहा है ना, कोई व्हाट्सएप चैट करता रहता है अपने प्रेमी प्रेमिका को देख रहा है ऐसे। उसको नहीं पता है कि पवित्र आत्मा सामने है और सेवक भी सामने है, दोनों मिल के वचन सुना रहा है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे है ना। कभी आप देखे हैं जो छोटा छोटा बच्चा लोग जिसको प्रार्थना नहीं आता है, वो जाता है स्कूल में और प्रार्थना करने में, तो सीनियर लोग प्रार्थना करता है, वो मुंह चलाता है। कभी देखें जिस बच्चे को प्रार्थना नहीं आता है, या जिस बच्चे को सुबह का, जो आजकल बैंक में भी फैशन आया है कि राष्ट्रगान गाना है तब बैंक शुरू करना है। अब किसी को राष्ट्रगान आता ही नहीं, मान लीजिए मैनेजर को आता है और किसी को नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? वीडियो तो बन रहा है, साउंड तो चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, शब्द नहीं पता। तो वो जो शब्द नहीं पता है, तो वो बेवकूफ किसको बना रहा है? किसी और को नहीं बना रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बीज, यहां वचन को कहा जा रहा है, बोने वाला यीशु मसीह, प्रभु का दास, पवित्र आत्मा, प्रभु के लोग। तो जो बीज बोता है तो वो डायरेक्टली आपके अंदर जा ही नहीं रहा है, वो इधर उधर गिर रहा है। क्यों? तो आपका फोकस डाइवर्ट है, आप कहीं और ध्यान रखेंगे। घर पे जाना है, मटन धोना है ना, घर पे जाना है, बीबी पता नहीं आज मारेगी कि छोड़ेगी, सब्जी बोली थी भूल गए, बैंक का ईएमआई टूटा हुआ है, सॉफ्टवेयर बैंक का समझ में आता नहीं है, रिकवरी के लिए इतना टारगेट दिया हुआ, पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, बीबी का डिलीवरी होना है, कैसे क्या होगा, 50 तरीका का बात दिमाग में घूमते रहता है। और फोकस कहां रहेगा मेरा? कान कहां है? यहां है, लेकिन दिमाग कहां है? वहां है। जैसे मैं जब वचन सुनाने आया तो मेरा एक दिमाग था फ्लाइट पे। अब पूछेगा फ्लाइट पे कैसे? तो फ्लाइट पे इसलिए दिमाग था कि हिल्ला आज वापस आ रही हूं, ऑपरेशन उनका सक्सेस हो गया, सब चीज हो गया, तो मैं इतने प्यार से सारा चीज कोऑर्डिनेट कर रहा था ना, तो अभी उनको व्हील चेयर पे बैठा के फ्लाइट के अंदर में जब चली गई तब मैं चला। मैंने कहा कि मेरा दिमाग वहां रहेगा, अब फ्लाइट उड़ जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग कहाँ रहेगा? वहां रहेगा। तो मैं अपने बच्चों से और अपने मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनसे भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और पवित्र आत्मा से भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग में रहेगा पता नहीं चढ़ी नहीं चढ़ी, चढ़ी नहीं चढ़ी। वहाँ जो लोग हैं उनको बहुत आइडिया नहीं है फ्लाइट के बारे में, ये हुआ नहीं हुआ। दिमाग कहाँ है मेरा? वहाँ है। मैं आपको वचन सुनाने आऊं, सुनाई आपको समझा पाऊंगा, पवित्र आत्मा से जुड़ पाऊंगा। आप जब देखते होंगे कि लोग डिप्रेशन में रहता है, आजकल जो नया फैशन चला है ब्रेकअप, जब लोग ब्रेकअप में रहता है, बगल में उसका दोस्त उसको बोलता है सुनते हो 2 पैक बढ़ा दे तुम्हारे लिए, सोडा डालें, चिली लोगे, कुछ हुआ है क्या? बोले रोहित, उसका दिमाग कहां है? उसके पीछे दिमाग है जो कभी उसकी थी ही नहीं।
अरे ब्रेकअप में ये होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए जुड़ता है। कोई 1 साल बेवकूफ़ बनाता है, कोई 6 महीना बेवकूफ़ बनाता है, कोई 2 साल बेवकूफ़ बनाता है। जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड रहता है उतना लंबे टाइम पे बेवकूफ़ बनाता है। जब उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है निकल जाता है, और कुछ लोग को नहीं मिलता है वहीं लटक जाता है। प्यार का मतलब मेरे लिए यही है। बुरा नहीं मानिएगा, जितने लव मैरिज किए हुए लोग हैं वो गुस्सा नहीं करेंगे हम पे। वैसे हम भी लव मैरिज किए हैं, है ना। तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो आगे नहीं बढ़ा। अगर उससे बेहतर ऑप्शन मिलता कौन रहेगा। अभी मान लीजिए हमारे आदरणीय नीरज भाई आए हुए हैं यहाँ, है ना, ये बैंक में है। कल के डेट में इनको अगर यहाँ झारखंड सरकार में डीएम बना दिया जाए, बैंक का नौकरी छोड़िए कि नहीं आप? छोड़ देंगे। वो भी रांची में पोस्टेड हो जाएंगे, कोई भी छोड़ देगा। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मिलेगा, निकल जाएगा। अब जब आपको पता ही है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसलिए आपको कैरी ऑन कर रहा है, और वो आदमी मिल गया तो छोड़ दिया, उसको पहले मिला तो वो छोड़ दिया, नहीं तो कहीं आपको पहले मिलता तो आप छोड़ देते, वो डिप्रेशन में। ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला, उसको पहले मिल गया। अब दुखी है आदमी, वो उसका पूरा दिन ध्यान कहाँ है? उस लड़की पे। वो सोचता है कैसे ये हैंडल नहीं हो पाए। वो दुखी नहीं है, वो कैलकुलेट करता है कि मिसिंग कहां है, ये गड़बड़ कैसे हुआ, ये मेरे पिजड़े से निकली कैसे। अब वहां उसका ध्यान है, यहां इसका दोस्त उसको ऑफर दे रहा है, समझ में नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से, चूंकि आप लोग को समझाने के लिए हमको तरह तरह का उदाहरण देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से यहां जब प्रभु के दास प्रभु का वचन बोलते हैं, आपका दिमाग कहीं और है, तो वो वचन आपके अंदर गया, फिर लास्ट में बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन वो क्या सुनाए, कब सुनाए, कैसे सुनाए। अब जैसे मेरे जैसा सेवक है, रिट्रीट में पूछ देता है, अच्छा इसका पहले क्या बोले थे, पब्लिक इधर उधर देखे, पूरा मजा ले रहा है वचन में, लेकिन उसको पता ही नहीं, याद ही नहीं कि 5 मिनट पहले क्या बोला गया था। तो क्या हुआ कि जो भी वचन बोया गया वो आपके अंदर गया ही नहीं। आपको लग रहा है कि आपके अंदर गया, बट वो आपके अंदर गया ही नहीं। जो भी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान जो भी आपके अंदर जाना चाहिए वो गया ही नहीं। आप 3 घंटा अपना बर्बाद कर दिए, वो आपको कुछ भी अंदर नहीं गया, गया ही नहीं। और आप सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिल नहीं, कैसे मिलेगा? आप सुने जरूर, लेकिन सुने ही नहीं, आपका अटैचमेंट हुआ नहीं, आपका जुड़ाव हुआ ही नहीं। तो एक तो हमारे पास ज्ञान का अभाव इस वजह से भी है कि हम ज्ञान ले रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि वो कहीं चोरी हो रहा है, वो गायब हो रहा है। तो यीशु मसीह वहां समझा रहा है कि पहला जो बीज बोया जाता है वो घंटों बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। आप संडे को चर्च जा रहे हैं, फादर आ रहे हैं, पादरी आ रहे हैं, बेचारा इतना मेहनत करके रात में वचन तैयार किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, आप गए एकदम। हमारे यहाँ जब रिट्रीट होता है तो डांस जब होगा, रेनू जब आएगी, सुमित जब आएगा, पूरा ध्यान से लोग देखिएगा, ये एक्शन कौन सा था, अरे ये वाला उस रिट्रीट में नहीं था, ये नया है ना। पूरा एकदम ध्यान से देखेगा। जैसे सिस्टर सर आएंगे, क्या हुआ, तो थक गए थे। या जैसे हम आएंगे, अभी पता है कि अब गहराई की बात होने वाली है, तो वो सोचता है कि चलो इतना देर सो लेते हैं, फिर इसके बाद सुमित भाई आएगा एक्शन सॉन्ग लेके या एक्ट लेके, फिर उसको देखना जरूरी है। या रोहित ये तो पक्का आएगा तो नचाएगा। तो उसके लिए लोग एनर्जी कहां लेते हैं? वचन के समय में। अब हम बदमाश सेवक, हम पुलपिट से अलग हट जाते हैं, हम इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। अब सो के दिखाइए, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। अब गर्दन जब घूमता है नींद नहीं आती, मेरा कैमरामैन परेशान रहता हो, कितना देर हमको घुमाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर। हम जानते हैं क्योंकि वो आदमी सुनना नहीं चाह रहा है जब तक उसको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिले। मतलब जब तक आपके मन को पवित्र आत्मा नियंत्रित नहीं करे, कुछ मजा नहीं, कुछ आनंद नहीं आए, तब तक आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। और सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट आपको बाइबल लगता है। और क्रिश्चियन लोग के साथ तो समस्या होती है, बचपन से तो यही कहानी सुनते आए हैं, यीशु मसीह आया, पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, फिर से क्रूसित हो गया, यही 5 रोटी 2 रोटी कहानी सुनते ही। कौन सा नया सुना? 4 दिन से क्रिश्चियन बने हैं तो हम ही लोग कहानी सुनाने हैं। तो आधा प्रॉब्लम तो यहां है कि हम उसको सुन ही नहीं रहे हैं। लग जरूर रहा है कि हम सभा में बैठे हैं, लेकिन सभा में नहीं बैठे। जैसे
स्कूल में 40 बच्चे पढ़ते हैं एक सेक्शन में या 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा टॉप कर जाता है, 2 बच्चा टॉप कर गया, 10 बच्चा को अच्छा नंबर आया, टीचर वहां पढ़ाया सबको कि सिर्फ उसी 4 आदमी को पढ़ाया? किसको पढ़ाया? सबको पढ़ाया। वो 4 टॉप कैसे कर गया? इसलिए टॉप कर गया कि बाकी जो बैठा हुआ था वो सोचा जल्दी जाएंगे मम्मी से मैगी बनवाएंगे। कल रात में उसको बोल के आए थे इडली के लिए, पता नहीं बना के रखेगी कि नहीं रखेगी, है ना। पापा को बोले थे लैपटॉप खरीद देने के लिए, मानेंगे कि मम्मी बीच में कुछ समझा दी होगी। ये सबके दिमाग में चलता रहता है, इसलिए वो नहीं समझ में आता है। एलिया नबी के साथ बहुत सारे शिष्य थे, एलिया का अभिषेक हो गया। जब एलिया नबी ज्ञान बांटते थे और चीज समझाते थे तो बाकी को समझ में नहीं आता था, एलिसा को ही समझ में आता था कि अकेले कोना में ले जाते थे, इधर आना रोहित अलग से तुमको कहानी सुनाए, ऐसा था? नहीं था। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि वचन जब हम सुनते हैं तो वो हमारे अंदर जाता ही नहीं है, उसके पीछे कारण ये है। दूसरा, बढ़िया ना रोहित भाई, कुछ आप कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अब सुनिए दूसरा समस्या। दूसरा समस्या क्या है? कभी आप वैसे लोगों को देखे हैं 4 लाइन अंग्रेजी सुन लिया, माई नेम इज राज। अब कोई पूछा भैया कहां से आ रहे हो? माई नेम इज राज। क्या खाए हो? माई नेम इज राज। अरे मम्मी का क्या नाम है? माई नेम इज राज। अंग्रेजी में वो कुछ और पूछ रहा है, अभी तो हम अंग्रेजी का विश्लेषण नहीं किए हैं। अब मान लीजिए कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, वो पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब आप तो सीख के सुन के आए हैं माई नेम इज राज, तो आप बोल रहे हैं माई नेम इज राज, है ना। अब बच्चा क्या है, जैसे मान लीजिए रेनू है, बहुत अच्छी डांसर है, हम लोग क्या क्या, कोई आदमी आया, इसका स्टेप 4 को चुरा के ले गया एकदम, है ना। अब हर गाने पे वही 4 को स्टेप दिए जा रहा है। आज हम लोग विश्वासी जो लोग हैं उनके साथ एक समस्या है कि हम लोग थोड़ा जान गए हैं और उसी जानने के आधार पे हम लोग को लगता है कि बहुत जान गए, और हम लोग को बहुत जल्दी है। हम लोग किसी चीज को गहन अध्ययन नहीं करते, गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते हैं, या हम लोग टाइम नहीं देते हैं किसी चीज को। हम लोग को सब चीज फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, चमत्कार भी तुरंत चाहिए, पवित्र आत्मा भी तुरंत चाहिए, बाइबल भी हमको तुरंत समझ में आना चाहिए। हम लोग लाइफ को, हमारा हैबिट हो गया है फास्ट फूड टाइप का, हमको सब चीज क्विक चाहिए, फटाफट 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 चाहिए। और इसी चक्कर में जो पथरीली भूमि का जो दृष्टांत दिया गया है कि तुरंत आपके ऊपर बीज बोया जा रहा है और तुरंत आप चाह रहे हैं कि इसका ये हो जाए, तो तुरंत में हो तो जाएगा, लेकिन जैसे ही समस्याएं आएंगी, जैसे ही विपदाएं आएंगी, जैसे ही परेशानियां आएंगी, वो क्या बोलता है कि पथरीली भूमि पे नीचे उसको बेस नहीं मिला, जड़ नहीं मिला, उसका फाउंडेशन नहीं था। कि जो कोई घर हम बना रहे हैं, जैसे बिल्डर की भाषा में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10 ताला बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग उस पिलर को नीचे ले जाते हैं 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे जितना रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उतना लंबा बिल्डिंग रहेगा। अब हम 1 फीट नीचे न्यो गाड़े हैं और 10 ताला बिल्डिंग खड़ा कर दे, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा। आप बरगद का पेड़ देखे होंगे, उसका जड़ देखते हैं कितना गहरा, कहां 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 हुआ, एकदम खड़ा रहता है टाइट, हवा आया, आंधी आया, तूफान आया, वो हिलता नहीं, क्योंकि उसका जड़ एकदम अंदर तक है। लेकिन यही छोटा छोटा पौधा जो अभी जाके देखिए बरसात में निकला है, कल दादा आएंगे सब उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ने में टाइम भी नहीं लगेगा। रिट्रीट की तैयारी चल रही है ना, एकदम कोई पैर से मसल देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। छोटा छोटा पौधा हम लोग क्या है 10 दिन में उगा हुआ है, दादा नहीं है, कल से लगेगा, लेबर उबर रिट्रीट का सफाई करेगा, लेबर सब ऐसे हाथ से मार के वो पौधा को उड़ा देता है। क्या है? वो जड़ नहीं पकड़ा। तो पहले जो दूसरा जो वचन है, हम लोग तो सुनते तो जरूर है, लेकिन उसको गहराई में हम लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। फटाफट किए, आधा सुने आधा नहीं सुने, आधा समझे आधा नहीं समझे, लेके चल दिए। 4 को वचन रिकॉर्ड कर लिए, वही जाके चिपका दे रहे हैं कहीं भी।
इसका मतलब क्या है, इसका उचित व्यवहार कहाँ है, इसका तरीका क्या है, इसको समझना कैसे, इसको समझाना कैसे, ये हम जानते ही नहीं। और फटाफट और मतलब हम अपने आप को अब ज्ञानी समझने लगे, हमको प्रार्थना आ गया, हमको अब बाइबल आता है, हम अब समझ लिए, हम तो अब धर्मी हो गए, और वो जाके समझा भी देगा घर वाले को। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कहानी किस्सा इसलिए सुनते हैं कि दूसरे को जाके सुनाना। एक हमारी बहुत प्यारी दीदी हैं, हमसे बोलने लगी, राज भाई आप बहुत अच्छा कहानी सब सुनाते हो। मैंने कहा कैसे? हम सब याद रखते हैं। मैंने कहा कब, क्यों? तो जब जब मेरा कहीं पुलपिट पे हम देते हैं, आपका सारा कहानी सब जोड़ देते हैं। हम कहीं का कहानी कहीं जोड़ देते, हाँ अच्छा लगता है, कहीं जोड़ देते हैं। अब पता ही नहीं है कि कौन सा कहानी कहां जोड़ना, बस उनको कहानी सुना के उतर जाना। आप समझ गए ना मेरी बात? तो दूसरा समस्या विश्वासी के पहले, क्यों ज्ञान उसके अंदर जा क्यों नहीं रहा? तो ज्ञान वो ले रहा है लेकिन उसको उल्टी कर दे रहा, पचा नहीं पा रहा है। तो किसी चीज को अगर गहराई से आप समझिएगा, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है, और तब जाके आप विकसित होइएगा और आपके विश्वास को कोई हिला नहीं पाएगा। तीसरा, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। ये जो दूसरा टाइप का जो लोग है, पहला तो विश्वासी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सुना नहीं, वो सो कॉल्ड विश्वासी, वो दिखा रहा है, जो वो तो उसका तो ध्यान हमेशा उधर रह रहा है। तो जब भी कोई संसारिक समस्या आई तो वो अपना संसारिक काम कर रहा है, क्योंकि वो तो वचन सुना ही नहीं है, उसका दिमाग तो कहीं और है, वो चर्च भी जा रहा है, रिट्रीट भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा जो पथरीली भूमि का है, वो है कि आपके जीवन में जैसे ही कोई समस्या आएगा, क्योंकि अंदर तक तो कुछ गया नहीं है, आपको सही जानकारी नहीं है, आपको डेप्थ की जानकारी नहीं है। जब आपको डेप्थ में जानकारी ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? जैसे ही कोई समस्या आएगा आप भाग जाइएगा, जैसे ही दुख आएगा आप भाग जाइएगा, जैसे ही विपत्ति आएगा आप भाग जाइएगा, जैसे ही परेशानी आएगा आप भाग जाइएगा। आपको पता ही नहीं है कि अभी कैसे लड़ना है, क्योंकि आपने तो सीखा ही नहीं है, आप आधा अधूरा सीख के चल दिए। हमारी स्थिति वो हो गई है कि हम बंदूक तो पकड़ लेते हैं, लेकिन मैगजीन कैसे डालना है, लोड कैसे करना है, ये हड़बड़ाहट में हम सीखना भूल गए। या मैगजीन अनलोड कैसे करना, चला पाएंगे हम? विकट परिस्थिति में फंस जाएगा ना मामला। नहीं समझ आ पाएंगे और नहीं बता पाएंगे, और ये समस्या की वजह से बहुत सारे लोग समस्या में चले गए। आपको याद होगा कि एक कहानी में हमेशा सुनाता हूं कि साउल को सामुएल नबी जाके कहें कि अमलेकियों से लड़ाई करो और वहां का कोई भी चीज तुम लेके नहीं आना। यह कहानी मैं सुनाता रहता हूं, लेके नहीं आना। और साउल क्या किया कि सामुएल नबी की इस बात को नहीं माना और वहां से जो अच्छा अच्छा भेड़ वेड़ था वो लेके चल दिया, और ईश्वर उन पर नाराज हो गया, और नाराजगी के बाद साउल को वहां से बर्खास्त कर दिया गया। और वहां का राजा कौन बना? कौन बना? दाऊद बना। अगर साउल को यह ज्ञान रहता गहराई से कि प्रभु मेरे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा कर सकता है, तो कभी छोड़ता? वो नहीं छोड़ता। और इस पे उसने कहा भी, सामुएल नबी ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आया कि तुम क्या किए हो। पहला सामुएल 15:22 पढ़ना तो। पहला सामुएल 15:22। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अगर वो बात मानता, अगर वो जानता
कि प्रभु मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बना सकता है, और इस बात की गहराई से उसकी समझ रहती, तो अपने ही पैर पे वो कभी कुल्हाड़ी मारता नहीं मारता। इतना बड़ा साम्राज्य उसकी एक गलती से आज छूट गई। आप कई बार देखे होंगे कि आदमी एकदम तरक्की करते जाता है, एक ऐसी गलती कर बैठता है कि उसका विनाश उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। आज मैं नीति वचन सूक्ति ग्रंथ में एक वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा कि मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि जब ईश्वर किसी को दंड देने पे आता है तो वो पराई स्त्री के हाथ में भय विचार करने के लिए छोड़ देता है। इससे बेहतर आजकल का दंड नहीं है। मैं जब पढ़ा तो मैं हिल गया आज सुबह में कि प्रभु इस तरीका से कीजिएगा तो सारे ही बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, कि उसको उस औरत के अलावा, उस लड़की के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़े रहते, आपको इस बात का ज्ञान रहता, तो कोई भी लड़की या लड़का अगर आपको सीधे तौर पे अगर आपको ऑफर दे तो आपको पता है ना कि ये बर्बादी मेरा हो सकता है, हाँ या नहीं? लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आती। चौदह 22 का 14 सूक्ति ग्रंथ नीति वचन 22 का 14। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ 22 का 14। पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गढ़ा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। हालेलुया। कह रहा है कि जिससे यहोवा क्रोधित होने लगता है उसको छोड़ देता है, जाके गिर जाइए, खत्म हो जाइए, आपका विनाश हो जाए। अब आप कहते हैं कि अब जानकारी नहीं, कैसे जानकारी होगा? क्योंकि आप आधा अधूरा बाइबल पढ़े हुए हैं, किसी को सुनने को तैयार नहीं है, आप अपने आप को ज्ञानी समझने लगे, तो समस्या में तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा ना आप। हालेलुया। तो दूसरा कि जैसे ही विपत्ति आया, समस्या आया, आप चले गए और ये आपको गहराई से आप उस चीज को अंदर नहीं आने दी। किसी भी रिश्ते को समय देना चाहिए। मेरा अगर आपसे रिश्ता है तो समय देना चाहिए मुझे, 2 साल 4 साल 5 साल। मुझे प्रभु पुलपिट दिया, आज मैं 2014-13 से मैं अगर जोड़ूं 23-24 चल रहा है, कितने साल हो गए, अभी भी मुझे सीखना बाकी है। अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझने लगूं तो मेरा तो विनाश हो ही जाएगा ना, क्योंकि मुझे रोज बाइबल पढ़ना है। अगर मैं प्रचार करने से पहले बिना बाइबल पढ़े हुए आ जाए, मुझे तो सब आता है, सब आएगा नहीं आएगा। रिट्रीट के लिए हम लोग कई कई रात जगते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, लगता है प्रभु कुछ आ ही नहीं रहा है। यहां सीढ़ी पे चढ़ने से पहले प्रभु कुछ नहीं आ रहा है, प्रार्थना में प्रभु कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज यहां थोड़ा जानने के बाद लोगों को लगता है कि बहुत आ गया है, और इसीलिए जैसे ही विपत्ति, दुर्घटना, समस्या आता है तो ज्ञान तो है नहीं उसके पास, और इसलिए वो विनाश के गर्ग में चला जाता है, वो गैर विश्वासी हो जाता है। हम लोग क्या कहावत है ना, अधरल गगली छलकत जाए। आधा बाल्टी पानी बहुत छलकता है, छिक छिक छिक, छलक छलक के गिरता है, लेकिन भरा हुआ पानी स्टेबल रहता है। आपको आधा अधूरा ज्ञान है, आप अपने आप को भी मजाक बना रहे हैं और आने वाले समय में प्रभु को भी मजाक बना रहे हैं, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा। और इसके पीछे का कारण यह है कि आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, प्रभु के चीजों को गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी, उसने कहा कि अच्छी भूमि, जो अच्छी भूमि पे गिरा बीज, वो क्या है, वो ज्ञान क्या है। आप गए, आप ढंग से प्रभु की बातों को समझ रहे हैं, आप ढंग से प्रभु के जो शिक्षाएं आज्ञाएं हैं वो चल रहे हैं, आप अच्छे से बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रभु जो बोला हुआ आज पूरा हो या 10 साल बाद पूरा हो, इस पे यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं, बेचैन नहीं रहे, आपको किसी बात की जल्दी नहीं है। 99 में मुझे कहा गया था कि सेवकाई करूंगा, 14 में सेवकाई शुरू हुआ, 15 साल के बाद वो प्रकाशन पूरा हुआ। प्रभु मेरे बारे में भी बोला है कि हम फैक्ट्री खोलेंगे और भी बिजनेस मेरा बढ़ेगा।
लेकिन कब बढ़ेगा पता नहीं, इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जब मैं सेवकाई करने लगा तो मुझे दर्शन दिखाता था कि सेवकाई आराधनालय बनेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। वो सब दिखाता था 14 में, 15 में, 16 में, और ये पूरा कब हुआ? 20 में। 20 से बनाना शुरू किए। आज भी जो दर्शन है वो पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर काम कर, धीरज रखे हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, जो प्रभु को जानते हैं और गहराई से जानना चाहते हैं। ये बाइबल मुझे नहीं लगता है कि हम 15 बार से ऊपर पढ़ चुके हों, लेकिन आज भी बाइबल मुझे नहीं आता। कितनी बार इस बाइबल को मैं पढ़ चुका हूं पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक, लेकिन आज भी ये बाइबल मुझे समझ में नहीं आता है, और आज भी मैं इसको ऐसे ही खोलता हूं। आज भी मुझसे वही गलती होती है। उसी बात के लिए मैं माफी मांगता हूं कि प्रभु माफ कर, मेरे जैसे अयोग्य आदमी को चुने हो तो स्वीकार करो। तूने कहा है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। माफी में शक्ति है, बाइबल में शक्ति है, आपके वचन में शक्ति है, सामर्थ है। ये बार बार उसी चीज को मैं दोहरा रहा हूं, बार बार यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर रहा हूं, बार बार शुद्ध और पवित्र कर रहा हूं, बार बार शुद्ध और पवित्र कर रहा हूं, बार बार चलना के प्रयास करता हूं, बार बार गिरता हूं, बार बार उठता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठता हूं। क्यों? तो मुझे पता है कि प्रभु ने जो मुझसे कहा है एक दिन पूरा होगा। अगर आप अच्छी भूमि हैं, अगर आपके ऊपर वचन बोया जा रहा है तो उसको नीचे जाता है। वचन क्या है? बीज है। बीज सबसे पहले नीचे जाता है। नीचे कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा, उतना जब वो ऊपर निकलना शुरू होगा तो उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता। जितना बीज ऊपर से ही पनप जाएगा, तो जितने लोग बड़े विश्वासी हैं या आत्मिक हैं, उनके जीवन में काम होता है, लेकिन वो अंदरूनी काम होता है। पहले हमारे अंदर बदलाव होगा, तब बाहर दिखेगा। हम देखते हैं नौकरी नहीं लगा, हम देखते शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, घर बड़ा नहीं हुआ। अरे अगर आपके अंदर यीशु मसीह का बनावट नहीं हुआ, यीशु मसीह अगर आपके अंदर प्रवेश ही नहीं किया और ये सारा बन गया, क्या होगा आपका? तो जो लोगों से प्रभु प्यार करता है, पहले उसके अंदर बदलना चाहता है। उसका धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलेगा, उसका आचरण बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, उसका शब्दों का प्रयोग बदलेगा, उसका चरित्र बदलेगा, तब वो बाहर रूप से दिखता है और वो चमकता है। तब आपको घर का आशीष दे, गाड़ी का आशीष दे, वो आशीष बहुत तुच्छ आशीष है, बहुत छोटा आशीष है। प्रभु आपको बड़ा आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको बड़ा पेड़ बनाना चाहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, आंधी आए, तूफान आए, जड़ एकदम बहुत नीचे तक गया। मेरे यहाँ आम अशोक का पेड़ लगाए 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी धीरे 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 बढ़ रहा है। पहले विश्वास हुआ, अब उन्नति हुई, मतलब थोड़ा सा साइज, ऐसे साइज उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जहां ये फूल पौधा जो हम लोग लगाए हैं, वो तुरंत एकदम खिलने लगा, फूलने लगा, फलने लगा, जिसको एक चांटा मार के कोई भी गिरा दे, है ना? तो लेकिन वो अशोक का पेड़ समय ले रहा है। समय इसलिए ले रहा है कि उसको मजबूत होना है, बड़ा होना है। आप कोई भी बड़ा पेड़ लगाइएगा तो वो समय लेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल लेता है। आप अगर समय ले रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छी भूमि है। प्रभु आपके जीवन में बीज बो रहा है, वो खाद पटा रहा है, वो कुछ बड़ा करने वाला है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग, कुछ नया, कुछ ज्यादा। तो ये अच्छी भूमि वाले लोगों को वेट करना होगा। प्रभु खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, बीज दे रहा है। हड़बड़ाइए नहीं, परेशान नहीं होइए। जो वचन आपके जीवन में बोया जा रहा है उसको जाने दीजिए, गहराई से फल पाने दीजिए। बाइबल का बार बार अध्ययन कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, बार बार वही काम कीजिए। लोग आके पूछते हैं, भैया हम तो इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बताएं दोस्त, आप 4 साल से कर रहे होंगे, 5 साल से कर रहे होंगे, हम तो 1999 से कर रहे हैं, अभी तक मेरा ही कुछ नहीं हुआ। 99 में और अभी में कितना साल हो गया दोस्त? रोहित भाई 24 साल से तो मैं भी कुछ बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी अभी लटका हुआ है। मैं भी भाग जाऊं? उसके पहले प्रभु बहुत सारा बदलाव किया, बहुत सारा अन्य दूसरा काम किया। आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे ठीक उसी प्रकार, जैसे किसी बीज को आप बो देते हैं जमीन के अंदर, तो नीचे जड़ फैलता है,
लेकिन ऊपर जब तक आपको दिखता नहीं है तो आपको लगता है काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो नीचे काम हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब जैसे हमारे यहां कुछ बच्चियां गर्भ धारण की, मान लीजिए डॉक्टर बोला आप कंसीव करेगा, दिख तो कुछ नहीं रहा है। दिख रहा है? 1 मंथ तक नहीं दिखता है, 2 मंथ तक नहीं दिखता है, 3 मंथ तक नहीं दिखता है, 4, 5, 6 मंथ तक तो पेट निकला हुआ भी नहीं दिखता है। तो अंदर बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन हम लोग को तो जब तक दिखेगा नहीं विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अंदर तो काम हो रहा है। तो वैसे ही प्रभु का बीज है जो हमारे अंदर आ चुका है, उसको फलवंत होने दीजिए। अगर आप अच्छी भूमि है तो इंतजार कीजिए, फल आएगा। इसीलिए प्रभु पहले वचन में कहा कि ज्ञान है, ज्ञान को सही तरीका से अर्जित कीजिए। अगर गलत तरीका से अर्जित कीजिएगा तो दुख होगा, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हड़बड़ाहट में कम आधा अधूरा ज्ञान अर्जित कीजिएगा, तकलीफ होगा, वो भी समस्या में चला जाएगा। और ज्ञान किसी और के लिए अर्जित नहीं करना है तो आप फोकस सही कीजिए। और उससे पहले जब तक प्रेम नहीं होगा, ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको, मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु हमारे अंदर प्रेम को बढ़ा। प्रभु तेरे ज्ञान को हम जान सकें, तुझे हम मान सकें, तुझे हम समझ सकें, ऐसी हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। हम हर स्थिति में तुझसे जुड़े रह सके, तेरे ज्ञान को पकड़ के चले, ऐसी कृपा कर प्रभु आज। हे प्रभु हम सबको अपने ज्ञान से भर, अपने प्रेम से भर, ताकि हर अवस्था में हम तुझसे जुड़े रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ।
जितने लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो निसंतान है संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जिनके परिवार में कोई क्लेश है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु इस वक्त किसी भी केस से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग यात्रा में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए, अन्य मंत्रीगण, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं प्रभु, जो अगुवा हैं, जो सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं, जो सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं प्रभु, इन सबको अपने ज्ञान से भर, अपनी प्रज्ञा से भर, अपने प्रेम से भर प्रभु, ताकि ये तुझे जान सके और तेरे अनुसार पूरे देश को संचालित कर सके और तुझे महिमा मिल सके। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू ऐसा कर रहा है। तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, इस वक्त जितने लोग जहां से भी जुड़े हुए हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रभु तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको और हम सबको अपने ज्ञान, अपने प्रेम से भर प्रभु, ताकि हम और तुझे गहराई से जान सके, समझ सके। हम सबके जीवन में जो भी तुझसे नहीं जुड़ने देने वाली आत्मा है वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात कल हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना में